नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरसी स्पेशल एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपका साथी सुरेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आरसी द्वारा जो स्पेशल बीएसटीसी जो 2020 के अंदर प्रक्रिया चल रही है, इसके अंदर ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके अंदर 4 से 5 बड़े डाउट हैं स्पेशल बीएसटीसी को लेकर। वो चल रहे हैं कि स्पेशल वालों की वैकेंसी है वो कितनी आती है, क्या स्पेशल वाले सामान्य टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, और वैकेंसी का जिले वाइज विवरण है वो लगभग कितना रहता है, और इसके बाद स्पेशल बीएसटीसी की कट ऑफ है वो क्या रहती है। राजस्थान के अंदर एचआई, वीआई और एमआर इसकी कट ऑफ है वो लगभग कितनी रहती है, और क्या अपेयरिंग वाले भाग ले पाएंगे 2020-21 वैकेंसी के अंदर। संपूर्ण चर्चा है वो इस वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, यानी कि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि क्या स्पेशल वाले हैं वो सामान्य टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि आपने स्पेशल चाहे डीएड है यानी कि जिसको बीएसटीसी बोलते हैं, आपने स्पेशल बीएसटीसी कर रखी है या वर्तमान के अंदर कर रहे हैं, तो आप सामान्य शिक्षक भी बन सकते हैं। यानी कि अगर स्पेशल की वैकेंसी नहीं आती है तो आप सामान्य टीचर की वैकेंसी आती है जो ग्रेड लेवल फर्स्ट के अंदर पहली से लेकर 5वीं तक के लिए, उसके अंदर आप भाग ले सकते हैं। अगर सामान्य की वैकेंसी आती है और विशेष की वैकेंसी भी, दोनों की अगर वैकेंसी आती है तो आप पहली वरीयता है वो आप विशेष शिक्षक को दे सकते हैं और दूसरी वरीयता है वो सामान्य शिक्षक को दे सकते हैं। दोनों के अंदर आपका कैटेगरी के अंदर आपका नंबर आता है तो आप दोनों में से किसी एक को भी ज्वाइन है वो कर सकते हैं। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि स्पेशल बीएसटीसी वालों की वैकेंसी है वो कितनी आती है। तो यहाँ ये जो विवरण है वो 2018 की वैकेंसी के ऊपर देखेंगे आप। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, तो यहाँ देखेंगे विज्ञापन संख्या है वो 01/2018, जो 2018 के अंदर फरवरी के अंदर वैकेंसी हुई थी उसका ब्यौरा है। तो यहाँ आप देखेंगे जिलों की संख्या दे रखी है और इस पास में दे रखा है सामान्य शिक्षक की दे रखी है ग्रेड लेवल फर्स्ट की वैकेंसी, और यहाँ देखेंगे आप विशेष शिक्षक लेवल 1, और इसके बाद में देखा है टोटल योग। तो यहाँ आप देखेंगे अजमेर के अंदर 38 वैकेंसी थी, और उसके बाद है अलवर के अंदर 43 वैकेंसी थी, और 12 जिले के अंदर 20 थी। इस तरह से ये पूरा है विवरण दिया गया है। बीकानेर की बात करें तो 27 वैकेंसी थी, और इसके बाद है चित्तौड़गढ़ के अंदर भी 30 वैकेंसी थी। यानी कि लगभग वैकेंसी है वो करीब 20 प्लस ही रहती है, 20, 30, 38, 40 के आसपास वैकेंसी है वो ज़िले के अंदर निकलती है। ये पदों का टोटल विवरण है वो नीचे दिया गया। 678 वैकेंसी ग्रेड लेवल फर्स्ट के अंदर थी, और इसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि 678 वैकेंसी थी, जिसके अंतर्गत लगभग मान के चलिए आप 600 के आसपास वैकेंसी है वो फिलअप हो पाई थी। इसके अंदर 70 से 80 वैकेंसी है वो वेकेंट है वो रह गई थी। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि स्पेशल की कट ऑफ है वो कितनी रहती है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2018 की वैकेंसी का तृतीय श्रेणी अध्यापक विशेष शिक्षा लेवल प्रथम चयन रीसफल में वर्गवार अंतिम कट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले बात करेंगे एमआर की। तो एमआर के अंदर जनरल कैटेगरी है, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी और शहरिया जाति और पीएच कैटेगरी। तो यहाँ आप देखेंगे जनरल के अंदर देखेंगे मेल कैटेगरी तो 64.67, और उसके बाद फीमेल की दे रखी है 64%, और यहाँ दे रखा है ओबीसी के अंदर 62.67, और एससी, एसटी, शहरिया और पीएच ये ऑल सेलेक्ट हो गई। और उसके बाद में है एचआई की। तो एचआई के अंदर भी जनरल की बात करें मेल और फीमेल की तो 62 है, और ओबीसी, एससी, एसटी और शहरिया और पीएच कैटेगरी है वो सभी के सभी ऑल सेलेक्ट हो गए थे। उसके बाद नीचे बात करेंगे हम 3 नंबर के वीआई कैटेगरी की। तो यहाँ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, शहरिया और पीएच चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो सबके सब है वो ऑल सेलेक्ट हो गए थे। और यहाँ डीओबी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। ये भी बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि ये इसका क्या मतलब रहता है। तो दोस्तों आपको पता है चाहे किसी भी चयन प्रक्रिया हो भर्ती की, उसके अंदर ये डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। इसका मतलब आपको पता है कि जैसे अगर 10 वैकेंसी होती है और 10 में से अंतिम वाला जो 10 कैंडिडेट है, 9 लड़के होते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जो 10वां स्टूडेंट होता है
तो 10वीं के अंदर 2 स्टूडेंट एक समान आने पर, यानी कि 10वां जो स्टूडेंट है उसके भी 100 में से अगर 100 नंबर आ जाते हैं, और एक और कैंडिडेट है 11वां, उसका भी 100 में से 100 आ जाता है, तो अब किस आधार पर इनको दोनों में से एक को सिलेक्ट किया जाए? तो इसके लिए जो आयु के अंदर बड़ा होता है, यानी कि इनमें से जो आयु चाहे उसकी 10 दिन बड़ा हो या 1 साल बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, तो जितना बड़ा होगा उसको मतलब वरीयता है वो पहले दे दी जाती है। इसलिए यहाँ फाइनल वाला जो स्टूडेंट होता है, जो 10 स्टूडेंट होते हैं, तो 10वां जो स्टूडेंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखी जाती है। तो यहाँ आप कट ऑफ देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिट भर्ती के अंदर इसका स्कोप है वो कितना रहता है। तो अगर आपको ये डाउट चल रहा है कि ये 64.67%, 64% है और 62% है, ये क्या है? तो देखिए दोस्तों, रिट के अंदर 150 नंबर का पेपर होता है। पहले क्या हुआ करता था, 2018 तक इसके अंदर 150 का पेपर होता था, तो जिसके अंदर क्वालिफाई नंबर थे सभी कैटेगरी के वो 60% थे, यानी कि 150 में से 90 नंबर जो लाता था वो रिट भर्ती को क्वालिफाई करता था। अब क्या कर दिया है, 2020-21 के लिए भर्ती आने वाली है, इसके अंदर कि क्वालिफाई है वो आपका 55% कर दिया गया है, जिसके अंदर SC, ST, OBC और शहरिया कैटेगरी, साथ में PH कैटेगरी है, इन सभी को 5% है वो छूट दे दी गई है। 5% छूट देने का तात्पर्य है कि 150 नंबर का पेपर होता है, जिसके अंदर अब आपको 83 नंबर लाने होंगे। 83 नंबर जो लाता है वो रिट भर्ती है वो क्वालिफाई वो कर जाता है। उसके बाद जो चयन प्रक्रिया होती है इसके अंदर भाग है वो ले पाता है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, क्या अपेयरिंग वाले भाग ले पाएंगे 2020-21 भर्ती के अंदर या नहीं? तो दोस्तों, आपको पता है जब भी कोई वैकेंसी आती है, चाहे राजस्थान की हो या चाहे ऑल इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट की हो, चाहे केंद्र स्टेट की हो, यानी कि केंद्र सरकार की हो, तो उसके अंदर ये लिखा रहता है कि जो फाइनल ईयर के अंदर है, जिसने 1 साल कंप्लीट कर लिया है और फाइनल ईयर के अंदर है स्टूडेंट, चाहे उसके सेमेस्टर वाइज है तो उसका फाइनल सेमेस्टर होना चाहिए या थर्ड सेमेस्टर होना चाहिए, यानी कि वो सेकेंड ईयर के अंदर होना चाहिए, तो वो इस भर्ती के अंदर भाग है वो ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि जब आपका ये 2020 की भर्ती आएगी, इसके अंदर आप जब भी अपेयरिंग करेंगे तो उसके अंदर 2019 लिखा हुआ रहेगा। अगर वहाँ 2019 नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कि अपेयरिंग वाले वो भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन अपेयरिंग वाले हैं जो भाग है इसके अंदर ले पाएंगे, क्योंकि अभी एचटेट का फॉर्म है वो फिलअप करवाया गया था करीब 10 दिसंबर के आसपास। इसकी एग्ज़ाम डेट है वो 2 जनवरी और कल और 3 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या था दोस्तों, 2019 का ऑप्शन था, जैसे 2019 पर क्लिक करते हैं तो वहाँ लिखा आ रहा था अपेयरिंग, यानी कि इनका अभी तक डिप्लोमा कंप्लीट है नहीं हुआ है, तो वहाँ पास में रोल नंबर के कॉलम भी दिया गया था और पास में वहाँ लिखा गया था अपेयरिंग। अगर रोल नंबर है आपके पास तो रोल नंबर लगा दीजिए, अगर रोल नंबर नहीं है तो आप डायरेक्टली अपेयरिंग करके फॉर्म वो फिलअप कर पाएंगे। तो ये डाउट है आपके क्लियर हो गया कि जो भी स्टूडेंट 2019-21 बैच के हैं, चाहे वो HI के हो और चाहे वो MR के हो, चाहे वो VI के हो, चाहे ESD के हो, CP के हो, यानी जितने भी डिप्लोमा कोर्स के स्टूडेंट हैं राजस्थान के अंदर विशेष करके HI, MR और CP चलते हैं, ठीक है ना, रिट भर्ती के लिए, तो इसके अंदर जो भी स्टूडेंट है वो इसके अंदर भाग ले पाएंगे। और ये भी है कि 2019 वाले जो HI हैं और MR हैं कैटेगरी वाले हैं डिप्लोमा वाले, तो इनका एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर के नहीं हुए हैं। HI के एग्ज़ाम है वो शायद 22 अप्रैल 2021 के अंदर होने वाले हैं, उसके बाद शायद 23 के हैं, 28 के, 29 अप्रैल को, इस हिसाब से चलने वाले हैं। और MR के हैं वो भी शायद डेट आई नहीं होगी या फिर आने वाली होगी, तो उनके भी एग्ज़ाम है वो लेट ही हो रहे हैं दोनों के, तो ये भी भाग ज़रूर ले पाएंगे क्योंकि अपेयरिंग ऑप्शन होता है वहाँ 2019 करके, और इस हिसाब से आप फॉर्म वो फिलअप कर पाएंगे।